इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिका के B-1B बॉम्बर्स का हमला। ये देखिए जरा, 3 B-1 बॉम्बर्स ने ईरान पर अटैक किया है। बड़ी खबर, ये बॉम्बर्स जो थे न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, इन्होंने बिना रुके उड़ान भरी और फिर अटैक किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को तबाह किया है। कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी बॉम्बर से हमला किया गया है। जिस तरह से ईरान ने अपना सबसे नया और घातक हथियार आयरन बीम युद्ध के मैदान में तैनात किया है, ठीक उसी तरह से अमेरिका ने भी अपना एक हवाई जाबाज इस जंग में डिप्लॉय किया है। इस हथियार की न सिर्फ तैनाती हुई है, बल्कि इसके जरिए ईरान में भारी तबाही मची है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि इस युद्ध में अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान पर बम्बर्स आए थे। कल रात यह हमला हुआ था। 2000 पाउंड के बमों से लैस अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया था। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि 1-2 नहीं बल्कि 4-4 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने अमेरिका से राउंड ट्रिप उड़ान भरी थी और ईरान में अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए थे, जो कि GBU-31 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका का कल रात यह सबसे खतरनाक हमला था। आपको B-2 बॉम्बर्स की पावर्स बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ तकनीक है, यानी इसको रेडार की पकड़ से यह दूर रखता है, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देता है और सीधे हाई वैल्यू टारगेट पर यह वार करता है। GPS गाइडेड बमों से लैस है, बंकर बस्टर गिराकर भूमिगत ठिकाने जैसे कि कमांड सेंटर, मिसाइल यूनिट, हथियार डिपो नेस्तनाबूद करता है। वैसे तो इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, लेकिन हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है, जिस वजह से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेशन को सफल बनाता है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, इसीलिए इसे परमाणु वर्षक विमान भी कहते हैं। अमेरिका के पास इनकी संख्या सीमित है। कुल 21 B-2 बॉम्बर्स अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इसका निर्माण काफी महंगा पड़ता है। एक B-2 बॉम्बर की औसत लागत $2 अरब से अधिक बताई जाती है। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप जनरल शोए, अब 2 मिनट हम अपने आप को ईरान की पोजीशन में रखते हैं। क्या ईरान को नहीं अंदाजा होगा कि अमेरिका क्या करने वाला है? क्या ईरान की इंटेल, जिसकी मदद ऑफ कोर्स रशिया और चाइना कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि अमेरिका क्या क्या कर सकता है? उनके लिए पहले दिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। क्या यह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रहेगा या उनके पास भी कोई प्लान भी है? देखिए निशान, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज फैक्टर नहीं था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास ऑप्शन लिमिटेड है, जो हमने पहले आपके चैनल पर भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या क्या लाइकली टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पर रेजिम चेंज की बात थी, उनकी लीडरशिप थी, उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, उनके मिसाइल साइट्स हैं, उनके IRGC के हेडक्वार्टर्स हैं और उनके ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके लड़ने की, ताकि ये लड़ने की क्षमता इनकी जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। और यही पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। फ़र्क ये था कि कब, कहाँ, किस प्रकार से हमला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, एयरफोर्स नहीं है, तो चाहते हुए भी वो अपने आप को बचा नहीं सकते। यहाँ पर वेपन सिस्टम का जो सिलेक्शन है, जैसे आप बता रहे हैं B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसको बचाने के लिए ईरान ने क्या किया था। एक खबर थोड़ी देर में आने वाली है, आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक खबर आपके सामने फ्लैश करेंगे, हमारे न्यूज स्कैन में आ चुकी है। मर्स जो है वो बर्लिन से निकल चुके हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। मर्स बर्लिन से निकल चुके हैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। यह खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्या ट्रंप किसी की सुनेंगे भी? नहीं, मेरे विचार से देखिए निशांत, ये जो राष्ट्रपति चांसलर मर्स जा रहे हैं, उनको ये समझाने नहीं जा रहे हैं जो आप इसको अपना युद्ध जो है उसको बंद करिए। आपको याद होगा जब पहले पिछले साल भी ये हुआ था, तो तब चांसलर मर्स ने कहा था जो राष्ट्रपति ट्रंप काम कर रहे हैं, ये ही इज डूइंग आवर डर्टी वर्क। क्योंकि देखिए, कोई भी नहीं चाहता है जो ईरान के पास परमाणु शक्ति हो, परमाणु अस्त्र। राइट। और इसीलिए उन्होंने कहा था जो ट्रंप कर रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हम सबके सामूहिक फायदे के लिए कर रहे हैं।